सिक्किम प्रदेश के 91वें राज्य स्थापना दिवस के गौरवशाली अवसर पर यहाँ उपस्थित भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्ण जी, सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह जी तमांग जी, भारत सरकार के मंत्री जो आज अपनी नेपाली में सबको प्रभावित किया। एक हिसाब से ननिहाल है आपका, ये सिक्किम ननिहाल है आपका, सिक्किम ननिहाल है तो आपका भांजे हुए है ये। ऐसे हमारे ज्योतिराव सिंधिया जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण, इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सिक्किम के 12 भारत के अन्य राज्यों में और विदेशों में बसे समस्त सिक्किम वासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बंधुओं, हम 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हम सबका सौभाग्य है कि इस प्रसंग पर हमें हमारे आदरणीय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का मार्गदर्शन मिला और जो भाषण उन्होंने उस समय दिया, मैं आपका ध्यान उस ओर केंद्रित करना चाहूंगा। उन्होंने जो यही तो कहा ही कि सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का स्वर्ग है, और भी कई बातें बताई। और उन्होंने अपने भाषण में जब मैदान का कार्यक्रम देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने जो एक स्लोगन डाला था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो मुख्यमंत्री जी आपके इस कार्यक्रम ने यहां साकार किया है, इसलिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से रोड शो में यात्रा, मैं सोचता हूं कि कहीं पे भी वो जनरली रथ से नहीं उतरते, लेकिन सिक्किम के लोगों का प्रेम देख के वो शायद 2 या 3 बार अपने रथ से उतर करके नागरिकों विश किया और नागरिकों से हाथ मिलाया। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। लेकिन बंधुओं, हम 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैं जब मेरे शारीरिक दृष्टि को देखता हूं तो वास्तव में 51 वर्ष में तो जवानी आती है। तो आप यह नहीं सोचो कि आप वृद्ध हो गए हो, अब आप जवानी में प्रवेश कर रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के स्वर्ग की जो कल्पना की है, मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री जी का यह संदेश हम पूरे भारत में स्वर्ग के रूप में अपने सिक्किम को बनाए, यह कल्पना हम सबके मस्तिष्क में होनी चाहिए। यहां का प्रत्येक नागरिक ये तय करे, यहां का प्रत्येक बासिंदा ये तय करे कि आने वाले समय में मेरे सिक्किम को और कितना सुनहरा बना सकता हूं और कितना समृद्ध बना सकता हूं। ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़े, और अगर ये संकल्प लेकर बढ़े तो हमारे सामने डोनर मिनिस्टर भी है, केंद्र पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। कहीं पे भी आपके विकास में कोई बाधा आने वाली नहीं है। जिस प्रकार के आज उद्घाटन हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जो उद्घाटन हुए, उनको देखते हुए लगता है कि केंद्र सरकार आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन संकल्प आपको करना है। हमको संकल्प करना होगा कि हम हमारी इच्छा शक्ति से मेरा गांव, मेरा मोहल्ला, मेरा जीपीयू कैसा स्वच्छ और सुंदर बने, इसकी हमको कल्पना करनी पड़ेगी। और ये सिक्किम कैसा अच्छा बने। सिक्किम सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश है। हमारा सबका सौभाग्य है कि केंद्र की योजना रणभूमि दर्शन के नाते 3 दर्शन के एहसान हमें भी मिले, जिसमें चोला, डोकाला और नाथुला। इसमें केंद्र का भी पैसा लगने वाला है, स्टेट सरकार भी वहां पैसा लगने वाली है। और मेरी इच्छा है कि इन सब चीजों को हम इतना, और टूरिस्ट भी बढ़ने वाला है। और अक्षर गारकर का जो देखा
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑर्किड बारे के मैंने जो कहा आपको, वो तो कल्पना से परे है। उन्होंने कहा मैं इतना विदेशों में घुमा हूं, लेकिन इस प्रकार का गार्डन इतने कम समय में आप लोगों ने बनाया है, ये कल्पना से बाहर की चीज है। और इसलिए मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरे देश ने सुना है। मैं मानता हूं कि पिछले बार तो सिर्फ 17 लाख आपके टूरिस्ट आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी तैयारी करिए, ये टूरिस्ट 2 गुना नहीं 4 गुना आपके यहां बढ़ने वाला है। लेकिन बढ़ेगा, हमको भी उसके स्वागत की तैयारी में तैयार रहना चाहिए। हम भी उनको पलक पावड़ा बिछा करके उनका स्वागत करें, ताकि टूरिस्ट आने वाला वापस अगर अपने वतन में जाए तो वहां कहे एक बार सिक्किम जरूर जाओ, एक बार सिक्किम जरूर जाओ, ये कल्पना लेकर के जाए। और इसलिए आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आज हमारे बीच में है, आप राज्यसभा के सभापति जी भी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि राज्यसभा के माध्यम से भी और उस सभा में जो अगर हमारा विषय कोई आता है तो मैं चाहूंगा कि उस विषय को पूरा करके हमारे यहाँ पूरा करे, हमारी सहयोग करे। और चारों ओर से सहयोग मिलने वाला है। इस चारों ओर के सहयोग को हम अपने यहाँ कैसे प्रलंबित करें, कैसे प्रज्वलित करें, ये कल्पना लेकर आगे बढ़े। और इसलिए मत सोचना कि 50 वर्ष पूरे हो गए अब तो विश्राम करने का मौका है। नहीं भाई, अब 50-51 वर्ष में हमको जवानी के साथ द्रुत गति से आगे दौड़ना है। ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं। इस अवसर पर बहुत अधिक कुछ नहीं बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि सिक्किम बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में सिक्किम हिंदुस्तान का स्वर्ग बनेगा, ये मेरी कल्पना है। मैं भी जो ऊपर घूमता हूं, मैं लगभग सारे क्षेत्र में सिक्किम में घुमा हूं, कई जीपियों में बीच में बैठा हूं, कई आम नागरिकों की चौपाल में बैठा हूं, लेकिन जब वहां उनकी इच्छा शक्ति देखता हूं तो मुझे भी लगता है कि कहाँ 13,000 कहाँ 14,000 फीट पे ऊंचाई पर बैठे मेरे नागरिक कितनी इच्छा शक्ति से यहाँ बैठ करके प्रकृति से संघर्ष करते हुए इस सिक्किम की भावना को जगाते हुए यहाँ बैठे, जहाँ चाइना सामने दिख रहा छाती ठोक के वहाँ बैठे। इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि हम पूरी ताकत से आने वाले समय में सिक्किम को सुन लो समर्थ कैसे बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारत माता की। Ever thought your college would actually feel like more? A place where teachers know you, guide you, and push you to do better. Where learning isn't limited to books. It is in every fest, every event, every match, every NCC drill. Where you get the freedom to choose ITEP, double measures, and explore what you truly enjoy. Hospitality, tourism, photography. Where you discover your path and grow into someone you're proud of. Because it's not just about degree. It's about who you become. One destination in North Bengal. Admissions open. Apply today.